बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं बिज़नेस कोच और आप देख रहे हैं बिज़नेस कोच यूट्यूब। 50 लाख रुपए में किस तरह आप अपना एक ब्रांड लेज़ की तरह का एक ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले याद रखें, ब्रांड का नाम सबसे बड़ी उसकी ब्रांडिंग होता है। पाकिस्तान के अंदर जो ब्रांड होते हैं उनका नाम होता है टिकटॉक ब्रांड, टिकटॉक पॉप्स। उनका नाम होता है जी अर्तगल पॉप्स, पीटीआई पॉप्स, इमरान खान पॉप्स। इस तरह के ब्रांड्स के नेम हैं जो ब्रांड नहीं है। ब्रांड अगर पाकिस्तान में कोई खड़े हैं तो वो सारे के सारे यहूदियों के हैं। लेज़, कुरकुरे, चीटोज़, बेबीज़, तमाम के तमाम वहाँ के बाहर के ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड ही नहीं है क्या। और हम इसमें महारत रखते हैं मेरे भाइयों। हमारे पास दुनिया का बेहतरीन मसाला जाता है, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन आलू की काश्त मौजूद है, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो मेरे भाइयों, हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले उसका एक खूबसूरत सा नाम रखना है जो आपकी कंपनी का नाम होगा। मेरे भाई, इस तरह नहीं आपने करना कि जी आपने एक फैक्ट्री लगा ली है और 8 किस्म के ब्रांड आपने खोल दिए जी अपने नाम से। 8 किस्म के नहीं, एक ब्रांड हो। बेशक जिस तरह लेज़ एक ब्रांड है, उसके आगे फ्लेवर्स हैं, आपके उस तरह फ्लेवर्स हो 3-4। पहले स्टार्ट एक से ही करें, बाद में बहुत से फ्लेवर्स ऐड करते जाइएगा। तो मेरे भाइयों, इस बिज़नेस को आप 50 लाख रुपए में लेज़ जैसा एक ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जिसे आप आस्ता आस्ता ग्रो करते 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 फिर उस मुकम्मल तौर पे जितना लेज़ का रेवेन्यू उतना उस पे लाएँ इंशाल्लाह, ताकि अमेरिकन ब्रांड्स पाकिस्तान से ख़त्म हो। तो मेरे भाइयों, इसमें इसमें लगेगी रकम 50 लाख रुपए रकम लगनी है। और ये इतना बड़ा कारोबार है, सबसे पहले ये याद रखें, ये करोड़ों का कारोबार नहीं है, अरबों का कारोबार नहीं है, खरबों का कारोबार है। इसकी खरबों रुपए की इंडस्ट्री है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले ना आपने अपना नाम एक कम सोचना है, उसका ट्रेडमार्क लेना है। फिर आपने अपनी कंपनी बनानी है पहले तो, जिस कंपनी के थ्रू ये चलेगा काम, रजिस्ट्रेशन करानी है उसकी। फिर एक लाइसेंस लेना है, इस पे आपका 1 लाख रुपये सीधा सीधा पहले लगना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस पे आलू कौन सा इस्तेमाल होता है जो आपने लेज़ के लिए इस्तेमाल करना है, जो आपने अपनी चिप्स के लिए इस्तेमाल करना है। इसके लिए एक ख़ास किस्म का आलू इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं वाइट पोटैटो। वाइट पोटैटो इस्तेमाल करना है, वो थोड़ा सा महंगा आता है। और वो आपने जब जाके लेंगे तो वो उसकी क्वालिटी देखनी होती है कि वो एक तरह का होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सारे तकरीबन एक साइज़ के होंगे। वो आपने लेना है मेरे भाइयों। तो और इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि 1 किलो चिप्स बनाने के लिए आपको कम से कम 4 किलो आलू चाहिए होते हैं। 4 किलो आलू होंगे तो 1 किलो चिप्स तैयार होती है। सबसे और जो मशीनें सबसे पहले इसकी लेनी है। अब मशीनों के ऊपर आपका जो बहुत सी मशीनें लगनी है, मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। पहले एक लगनी है पिलर वॉशिंग मशीन होती है। वो वॉशिंग मशीन ये करती है कि जी आलू को जो छिलका होता है वो उसका साफ़ करती है। फिर होती है स्लाइसर मशीन। स्लाइसर मशीन जो है उसको काटती है, उसकी डाइयाँ आप चेंज कर सकते हैं, उसके बनाती है, स्लाइस बना देती है। फिर होती है एक वाटर ड्रायर। वो क्या करता है उसको जी, वो ड्राई करता है और उसके अंदर से जो पानी होता है पानी निकालता है, खुश्क कर लेता है। फिर उसको आता है एक फ्राई ड्रायर। फ्राई ड्रायर में आप डालते हैं और यहाँ उसे भट्टी पे पकाते हैं। ऑयल ऑयल के अंदर इसे 180 से 200 डिग्री पे पकाना होता है हमने, 1-2 मिनट के लिए, 3 मिनट गालबन। तो इसे 3 मिनट तक आपने पका के इसे तैयार कर लेना होता है इस चिप्स को। फिर आपने इसे दोबारा फ्राई ड्राई, अगर ड्रायर नहीं है तो फिर दोबारा ड्रायर में डालना पड़ेगा ताकि इसका जो ऑयल है वो निकल जाए। तो फिर आपने मसाला मिक्सर होता है, उसके अंदर से मसाला डालना है, मिक्स करना है इसके ऊपर, वो जो आपका फ्लेवर है। उसके बाद आपने जो इसका नौवां काम ये होता है कि आपने लेनी है पैकिंग मशीन, जिसके अंदर आपने नाइट्रोजन साथ में इसके डालनी है और उसको सील लगा देनी, पैक कर देना विद एक्सपायरी डेट। या ये तमाम मशीनें अगर आप लें ना, पैकेजिंग, तो ये 13 लाख रुपए का आपका सेटअप है। एक एक मशीन लेंगे तो वो उसको छोड़ दें, आप 10 लाख रुपए का इकट्ठा सेटअप उठाएं। इसे फ्राई पूरा एक लाइन के अंदर होगा, आप आलू डालेंगे और चिप्स तैयार होकर आपके पास आ जाएगी। उसके साथ एक पैकेजिंग मशीन लेनी पड़ती है, वो 13 एक्सपायरी डेट के साथ लेनी है। वो आपकी पड़ेगी कोई 13 लाख रुपए, 13.5 लाख रुपए में ये आपका सेटअप पड़ना है। ठीक है, 1 लाख रुपए उसका हो गया लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, और जो आपने कंपनी रजिस्टर करानी है उसका, ट्रेडमार्क का। अब तक हो गए 14.5 लाख रुपया मेरे भाई। उसके बाद आपने आपका तकरीबन 7 लाख रुपए लगना है। डिज़ाइनिंग करवानी है आपने, जो आपकी चिप्स का रैपर होगा उस पर, उसका जिस तरह ब्लेज़ की कोई इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग होती है, चीटोस की डिज़ाइनिंग होती है, कार्टून शार्टून नहीं बनाने, उस पर किसी की तस्वीर नहीं लगानी, बड़ा खूबसूरत सा चिप्स को बयान करना है, वो आपको मिल जाएगा। ये तमाम काम करते करते आपका इसमें 7 लाख रुपये लगना है। वो कैसे लगना है? क्योंकि मेरे भाई, अगर आप दो पे भी जाते हैं ना, 10 रुपये की पैकिंग रखते हैं या 20 रुपये की रखते हैं, दो पे भी जाएँ, या 10 रुपये की रखें और यहाँ भी 50 रुपये की रखें, तो उसमें भी दो पे भी जाए तो एक एक सिलेंडर जो है डिजिटल सिलेंडर बनता है, वो आएगा आपका
1-1 लाख रुपए का आ रहा है, 80,000 से शुरू होते हैं, 1 लाख तक भी बनते हैं। तो अब वो हो गया 150 किलो से किसी ने आपकी नीचे वो नहीं करनी, प्रिंटिंग नहीं करनी छापरों की। फिर इसके साथ आपको कार्डबोर्ड भी बनाने पड़ेंगे अपने नाम के, जिस तरह लेज़ के कार्डबोर्ड होते हैं, क्योंकि जब आपने इसकी सप्लाई देनी है तो आपने उन पैकेट्स को उसमें रखना है, कार्डबोर्ड में रख के उसे देना है, क्योंकि जैसे गत्ता कहते हैं अपनी ज़ुबान में, रख के देना है। तो उससे आप टोटल जो खर्चा आपका इस पर लगना है वो 7 लाख रुपये आपने रखना है। अब बाकी इसके अलावा आपका 1 लाख रुपये इसके बाद लगना है मसाले के ऊपर। मेरे भाइयों, मैं जानता हूँ ये काम 10,000 में भी आप कहेंगे हो जाएगा कि जी मसाला तो हम माहिर है, हम मिल जाएगा, मंडी से मिल जाता है, अच्छी बात। इसका क्वालिटी इस 1 लाख रुपये आपने रखना है ताकि आप उसके ज़्यादा टेस्ट बना सकें। चीज़ का टेस्ट है, मसाले का टेस्ट है, आपने वो देख के चलना है। फिर आपका 1 लाख रुपये आपने रखना है ऑफिस के लिए, जहाँ पे भी आपने इसका सेटअप लगाना है वहाँ पे आपने अपने दफ्तर भी तो बनाना है। दफ्तर के अलावा आपने कुर्सियाँ, मेज़ और चीज़ें, पंखा वगैरह चीज़ें लेते लेते 1 लाख रुपये लग जाना आपका। फिर इसके बाद आपने जो जगह लेनी है, जिधर मशीन लगानी है, सेटअप लगना है, ये याद रख लें वो कमो बेश भी 6 मरले से ऊपर होनी चाहिए जगह। उसका ये हाल होना चाहिए कि एक हाल हो और 4 कमरे हों। एक कमरा हाल में आपकी लग जाएगी मशीन, और जो बाकी कमरा होगा, एक कमरा आपका बनेगा ऑफिस, एक कमरा आपका बनेगा जहाँ पे आप खाम माल रखा करेंगे, वो आलू हो सकता है, वो मसाला जात हो सकते हैं। एक कमरा बनेगा जहाँ पर आप जिंग करेंगे, और एक कमरा वो होगा जहाँ पर ये तैयारशुदा माल होगा जो आपने फ़रोख्त करने के लिए लेके जाना है, वो वहाँ पे रखा जाएगा। तो इस तरह आपको इस तरह के ड्रोन चाहिए, और वो 60,000 रुपये भी किराए पे मिलता है, 6 महीने की वो लेंगे पकड़ी, मतलब एडवांस लेंगे, तो ये तकरीबन को 3.5 लाख रुपये बनता है। तो आपका ये 3.5 लाख रुपये इधर लग जाना है। फिर आपने क्या लगना है, वो लगना है मेरे भाइयों, सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि जब आपने एक ब्रांड लॉन्च करना है ना, तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रांडिंग। 5 लाख रुपये आपने रखना है ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए। फ्लैक्सीज लगानी है, दुकानों पर आपकी फ्लैक्सीज लगनी चाहिए, बच्चों के स्कूलों में जाके आपने बच्चों को फ्री में टेस्ट करवाना है। ये कम बेश 50,000 बच्चे को टेस्ट करवाइएगा। जब बेबीज़ नई नई आई थी ना, ये फ्रूटो लेई का ब्रांड है, लेस लेस का ही, तो उन्होंने क्या किया था कि ये खाते नहीं थे बच्चे, तो उन्होंने क्या किया था, इसके अंदर मुझे याद है हम स्कूल में पढ़ते थे, तो उन्होंने लाहौर के अंदर एक पैकेट होता था, उस पैकेट में जी अचानक खाते खाते उन्होंने 10 रुपये का नोट निकलाया करता था। उसमें लिफाफे में बड़ा खूबसूरत से पैक करके उन्होंने रखा होता था, 50 रुपये का निकल आता था। पूरी क्लास में शोर मच जाता था भाई कि बेबीज़ खाया करो, उसमें पैसे निकलते। सारे बच्चे पागलों की तरह खाते थे। ये ट्रिक आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आपका सबसे बेहतरीन चीज़ें होनी चाहिए कि आपकी क्वालिटी टॉप की होनी चाहिए, और ये काम आप लाखों लाखपति आपको बना सकता है। करने के लिए इसके साथ साथ आपने मेरे भाई 1.5 लाख रुपये रखना है। उसके स्टैंड्स भी बनाने हैं, जिस तरह लेज़ ने अपने स्टैंड्स दिए होते हैं दुकानों वालों को, इस तरह आपने भी उतने बड़े ना दें, छोटे साइज़ के बना लें, खूबसूरत से बना के। बड़े बड़े आपके जो सुपर स्टोर्स हैं उधर आप रखवा सकते हैं, उधर आपने रखवाना है। और अपनी सेल टीम को लाजमी तौर पे मार्केटिंग और सेल्स की ट्रेनिंग दिलवानी है, ताकि आपकी मार्केटिंग और सेल्स की ट्रेनिंग दिलवाई जा सके। फिर आपने 3 लाख रुपए अपनी सेल टीम के और ये जो मुलाजिम सारे रखने हैं उसके लिए आपने सैलरियाँ रख लेनी है। बाकी आपका बचेगा 7 लाख रुपया। उस 7 लाख रुपये का आपने खाम माल लेना वगैरह होगा वो लेना है। इसके बाद जो आपकी टोटल रकम मतलब 50 लाख रुपये आपका लग जाएगा टोटल सेटअप के ऊपर। तो आप अगर इसके ऊपर सिर्फ 3.5 लाख पैकेट भी आप बासानी बेच लेना महीने के, तो आराम से आप 50,000 बच्चों को जब आप खिलाएंगे तो वो बच्चे टेस्ट हुआ, और इसमें आपने थोड़ी सी ट्रिक भी डाली हुई कि बच्चे उसे दोबारा लें, तो 3 लाख 3.5 लाख पैकेट बेचना कोई मुश्किल बात ही नहीं है। एक पैकेट से आपको 20% का मुनाफा होगा। 20% के मुनाफे से आप बासानी जो है 3 लाख से 5 लाख रुपया कमा लिया। एक बात याद रखिएगा कि कामयाबी अगर हासिल करनी है किसी भी कारोबार में, तो मेरे भाइयों उस कारोबार में एक 5% से ज़्यादा हिस्सा ना लाजमी तौर पे, एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रखिएगा। वो 1% ना रखिए, कमोबेश 5% ज़्यादा हो, 5%, 10%, 20%, 30%, वो आपकी मर्ज़ी है, वो रखें। उसके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। और इसके अलावा बहुत से और सवालात हैं, मार्केटिंग और सेल्स की बड़ी टिप दी जा सकती हैं एक वीडियो में, और वीडियो 10 मिनट की पहले हो गई है, इससे ज़्यादा मैं उसे और लंबा नहीं कर सकता। तो उसके लिए ना नीचे कमेंट सेशन में मुझसे रब्ता करें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कमेंट में दे सकता हूँ, वरना आप मेरी पर्सनल ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको ये प्रोजेक्ट 1 महीने में लगा के पूरा सारा काम करके और आपकी टीम को ट्रेनिंग भी दे के सिखा सकते हैं। उसके लिए भी नीचे रब्ता कर लें। अल्लाह निगहबान।